प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन हुगली में नजर आए, फोटोग्राफी करते हुए देखे गए और इस सबके ऊपर फिलहाल जो सियासत है, जो बयानों का सिलसिला है वो भी आगे बढ़ गया है। अभिषेक का रुख करेंगे, लेकिन उस सब के बीच में बात करेंगे बंगाल में मचे सियासी घमासान की। तो उससे जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर टीएमसी की दुखती रग के ऊपर हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि कोलकाता में पीएम मोदी का टीएमसी के ऊपर तीखा हमला देखा गया। टीएमसी राज में अपराधियों को संरक्षण का आरोप लगाया गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए पीएम के द्वारा। सरकार बदलते ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का वादा भी यहां पर पीएम ने किया है। इसी के साथ में टीएमसी के हर दोषियों को सजा दिलाना मोदी की गारंटी है। तो आप देखिए कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटीज का जिक्र किया और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के चुनावों में गारंटी का जिक्र हुआ है। जिन अपराधियों और गुंडों को टीएमसी सरकार में पाला गया है, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाओं के जो दोषी है, ऐसे हर अपराधी को कानून सजा देगा और हम सजा दिलवा कर रहेंगे। टीएमसी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन बीजेपी राज में एक भी बलात्कारी, एक भी क्रिमिनल सुरक्षित नहीं रहेगा। सबका हिसाब होगा और ये मोदी की गारंटी है। एक और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी दीदी के गढ़ में लगातार दहाड़ भर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी हर मौके पर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए देखे जा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में अमित शाह का रोड शो हुआ। रोड शो के दौरान अमित शाह का टीएमसी के ऊपर हमला भी देखा गया। अमित शाह ने कहा कि दीदी आपका समय समाप्त हुआ है, सरकार बदलते ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद बहन बेटियां घर के बाहर मत निकले। मैं कहता हूं भाजपा सरकार बना दो, रात को 1 बजे भी बच्ची स्कूटी पर निकल सकते हैं। ये कहती है घुसपैठियां हटाएंगे तो राइट्स हो जाएंगे। ममता दीदी आपका समय समाप्त हो गया है, कुर्सी छोड़ दीजिए। हम घुसपैठिए भी हटाएंगे और राइट्स करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। कोलकाता के हुगली में नदी में पीएम मोदी के नौका विहार करने के मामले में ममता बनर्जी को कांटे की तरह ये बात चुभने लगी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के इस अंदाज पर तलख शब्दों में तंज भी कस दिया। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी का तंज सामने आया। ममता बनर्जी ने पीएम पर फोटोशूट का आरोप लगा दिया। पीएम यमुना में क्यों नहीं डुबकी लगा लेते, ये बात उनकी तरफ से कही गई। पीएम मोदी यमुना को ही संभाल नहीं सके हैं, हमारी गंगा में आकर फोटो खींचते हैं, ये दीदी के द्वारा कहा गया है। तो आप देखिए बीते दिन तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाव की सवारी कर रहे थे, फोटोशूट कर रहे थे। उसी के ऊपर ममता बनर्जी ने अब क्या कह दिया, आप सुनिए। হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়, এটা ভোটের রাজনীতি, ফটোশপিং চ্যালেঞ্জ করছি। গঙ্গায় নৌকা বিহার করেছেন, ভালো করেছেন, স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময় গঙ্গা বিহার করতে করতে, আমি গঙ্গাসাগরেও যাই। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। দিল্লির যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से बने हुए हैं। अमित जी का रुख कर लेंगे। अमित जी, फिलहाल महिला की
सुरक्षा और सनातन की रक्षा, ये वो मुद्दे रहे जिनके बलबूते पे बीजेपी ने बढ़त कई बार हासिल करी और एक बार फिर से ये मेजर जो मुद्दे हैं उनको उठाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और इस बार तो घुसपैठियों का जिक्र करके भी काफी जो वोटर्स इनको लुभाने की कोशिश की गई है। जो बंपर वोटिंग हुई है केस और इशारा कर रही है। तो देखिए, पूरा अगर चुनाव प्रचार पर ध्यान दे तो जब झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने खा लिया तो उस वक्त टीएमसी को चौंका दिया। फिर कल सुबह वो गंगा में सैर किए नाव पर, और वहां पर जिस तरह से लोग मिले, वो लोगों से उनकी मुलाकात हुई, नाविक से गले मिलते दिखे। तो ये इसलिए देखिए उनका बयान से किस तरीके से वो यमुना से जोड़कर बात कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति है, चुनाव के 2 दिन बचे हैं प्रचार के, तो इस तरह की बयानबाजी होंगी। लेकिन के बंपर जो वोटिंग हुई इसके बाद से बीजेपी का, हालांकि वो गढ़ बीजेपी का था लेकिन सिर्फ 59 सीट थी, लेकिन वहां पर जो हमारे रिपोर्टर्स भी गए जिन्होंने वहां पर कवर किया चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान, उनका भी यही कहना था। और जब हम लोगों ने लोगों से बात की तब ये इस बात का हुआ कि बीजेपी वहां पर ठीक ठाक बढ़त बना रही है। तो ऐसे में एक तरीके से पहले फेज के बढ़त के बाद बीजेपी बहुत उत्साहित है। बीजेपी को लगता है कि वो फेज उनका था, और करीब अमित शाह ने भी इस बात का दावा किया है कि 90 से 100 के पास उनकी सीटें होंगी। और ऐसे में सेकंड फेज जो है वो बहुत क्रुशियल होने वाला है। तो आप देखिए कि पूरी ताकत जो है वो सेकंड फेज पे लगा दी गई है। थोड़ी देर में हेमंत विश्व शर्मा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो बयान है वो और भी ज्यादा इसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। इस बीच अभिषेक भी, क्योंकि हमारे साथ में बने समय हमारे पास कम है, अभिषेक का रुख कर लेंगे। अभिषेक, फिलहाल पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। 2 ही दिन बचे हैं अभी चुनाव प्रचार के लिए। ऐसे में क्या कुछ खास अब होने वाला है, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री योगी से लेकर गृह मंत्री तक की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। देखिए, पहले चरण का जो मतदान है वो हो गया है और पहला चरण बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था। पिछली बार 59 सीटें 152 में से बीजेपी जीती थी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश थी कि वहां पर कम से कम 100 का आंकड़ा पार किया जाए। अब देखिए, बड़ी संख्या में लोग निकले, वोट किए। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री, सबको ये लग रहा है कि बीजेपी 100 का आंकड़ा उसको छू सकती है पहले चरण में। लेकिन जो दूसरे चरण है वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां पर बीजेपी मात्र पिछले चुनाव में 18 सीटें जीती थी और इसमें कम से कम बीजेपी को 50 से 60 सीट जीतनी पड़ेगी, तब पश्चिम बंगाल का जो पूरा किला है वो फतह कर पाएगी। यही कारण है कि ममता बनर्जी अब लगातार जो ये तमाम 142 सीटें जहां पर दूसरे चरण का 29 तारीख को चुनाव होने वाला है, वहां पर अपने गढ़ को मजबूत करने में लगी हैं। कल भी हमने देखा कि अभिषेक बनर्जी जो हैं, उनका बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि 142 तो जीतेंगे, साथ ही साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि नंदीग्राम भी जीतेंगे। तो आप एक जो प्रोस्पेक्टिव एक नैरेटिव है वो टीएमसी की तरफ से भी सेट किया जा रहा है, ताकि उनके वर्कर्स को ये पता चले कि जो टीएमसी है वो रिटेन करने वाली है और जो 152 सीटों पे चुनाव हुआ है वहां पर टीएमसी ने अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि जो नैरेटिव वॉर चल रही है, जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, इसका असर वोटर्स के ऊपर कितना पड़ता है और वोटर्स किन मुद्दों के ऊपर वोट कर रहे हैं और अगले वाले जो चरण है उसमें करने वाले हैं। फिलहाल अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा और अमित, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में खबरों में बढ़ेंगे।